मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ सोनम और परी रहती थी। दोनों बचपन से ही मेरी नज़रों के सामने बड़ी हुई, हंसमुख, समझदार और हमेशा साथ रहने वाली। मोहल्ले में सब उन्हें जुड़वा दोस्त कहते थे। स्कूल, बाजार, खेलना, हंसना, सब कुछ साथ करती थी। सोनम थोड़ी तेज थी, बातों में निडर और खुली सोच वाली। परी थोड़ी शांत, लेकिन उतनी ही समझदार भी। दोनों को एक बात पर बहुत गर्व था कि वो किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती। मोहल्ले में अक्सर जब कोई भूत प्रेत या टोने टोटके की बात करता तो दोनों हंस कर कहती, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। पर शायद वो नहीं जानती थी कि कुछ चीजें दिमाग से नहीं, आत्मा से खेलती है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सोनम और परी के साथ उनकी क्लासमेट अनुष्का भी चल रही थी। अनुष्का थोड़ी डरपोक किस्म की लड़की थी। चलते चलते उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने ब्लडी मेरी के बारे में सुना है? परी ने बोला, वो क्या होती है? अनुष्का बोली, कहते हैं अगर कोई रात के 1:15 आईने के सामने मोमबत्ती लेकर 3 बार उसका नाम ले तो वो सच में आ जाती है। सोनम जोर से हंस पड़ी। और फिर क्या करती है? मिठाई खिलाती है क्या? अनुष्का का चेहरा उतर गया। उसने कहा, नहीं, जो उसे बुलाता है वो जिंदा नहीं रहता। सोनम और परी ने उसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन उसी रात दोनों को उस कहानी की बात बार बार याद आती रही। अगले दिन स्कूल के बाद सोनम बोली, परी चल आज इस ब्लडी मेरी वाले झूठ को साबित करते हैं। परी ने पहले तो मना किया, लेकिन सोनम के जोर देने पर मान गई। दोनों ने इंटरनेट और एक पुरानी किताब में ब्लडी मेरी की रीत के बारे में पढ़ा। किताब में साफ लिखा था कि रात के 1:30 कमरे की सारी लाइटें बंद करो, सिर्फ एक मोमबत्ती जलाओ, आईने के सामने 3 बार नाम लो, ब्लडी मेरी। साथ में चेतावनी भी थी कि अगर उसने जवाब दे दिया तो भागना मत। दोनों ने हंसते हुए कहा, जवाब देगी तो वही डर जाएगी। उस दिन शाम को मैं उनके घर के सामने से गुजरा तो देखा कि दोनों कुछ फुसफुसाते हुए कमरे में मोमबत्ती रख रही थी। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? सोनम बोली, एक एक्सपेरिमेंट है, तू जा, कल बताएंगे। मुझे क्या पता था कि वो आखिरी बार मैं उन्हें हंसते हुए देख रहा हूं। वो रात के 1:30। रात बहुत शांत थी। सर्दियों का महीना था। हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। सोनम और परी ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। दोनों ने धीरे से कहा, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। 3 बार नाम लेने के बाद कुछ नहीं हुआ। बस एक पल को ऐसा लगा कि लौ कुछ झिलमिलाई, पर तुरंत शांत हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। देखा, कुछ नहीं हुआ, सब झूठ है। फिर मोमबत्ती बुझाई और सो गई। पर वही रात उनकी जिंदगी की आखिरी सुकून भरी रात थी। सुबह मोहल्ले में सबको लगा कि दोनों बीमार हैं। स्कूल नहीं गई। दोपहर में जब मैं सब्जी लेने निकला तो देखा कि सोनम गली में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुराई। पर वो मुस्कान अजीब थी, जैसे कोई और मुस्कुरा रहा हो उसके चेहरे से। परी भी बदली हुई लग रही थी। हमेशा हंसमुख रहने वाली परी अब चुप रहने लगी। माँ बाप सोचते रहे कि शायद पढ़ाई का तनाव है, पर 1 हफ्ते में उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो किसी से बात नहीं करती, कमरे में अकेली बैठी रहती, कभी कभी दीवार से बात करते हुए दिखती। रात को मोहल्ले वाले सुनते कि उनके कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। एक दिन उनकी माँ ने बताया कि आईने में कुछ अजीब दिखता है। जब वो दोनों सामने खड़ी होती हैं
तो आईने में उनके पीछे कोई तीसरी परछाई दिखती है। यह सुनकर मेरा दिल थक सा रह गया। मैं खुद उनके घर गया। कमरे में अंधेरा था, बस पर्दे के पीछे से हल्की धूप आ रही थी। आईना वहीं था, बड़ा, पुराना और कोने में रखा हुआ। सोनम वहां बैठी थी, बाल आधे चेहरे पर। मैंने धीरे से पूछा, सोनम कैसी हो? उसने बिना देखे कहा, वो हमें बुला रही है। मैं कांप गया। कौन बुला रहा है? उसने बस मुस्कुराकर कहा, ब्लडी मेरी। 3 दिन बाद रात के लगभग 1:30 बजे मोहल्ले में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मैं खिड़की से झांका तो देखा कि सोनम और परी धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। दोनों के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, आंखें खाली, जैसे नींद में चल रही हो। उनके पीछे कोई परछाई भी नहीं थी। वो सीधे रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रही थी। मैं चिल्लाया, रुको, पर उन्होंने सुना ही नहीं। मैं भागा, लेकिन जब तक पहुंचा ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। अंधेरे में बस लाल लाइट चमकी और फिर सन्नाटा। सुबह अखबार में खबर आई, 2 स्कूली लड़कियां रेलवे ट्रैक पर मृत मिली, कारण अज्ञात। पुलिस ने कहा कि दोनों ने आत्महत्या की है, पर मोहल्ले में सब जानते थे कि वो कुछ और था। उनकी मां कहती रही कि वो रात को उठकर खुद नहीं गई, किसी ने उन्हें बुलाया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि ट्रेन के गुजरने से पहले ट्रैक के पास एक और औरत की परछाई दिखी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और हाथ में मोमबत्ती। उनकी मौत के बाद घर को बंद कर दिया गया। कहते हैं कि रात को अगर कोई उस गली से गुजरे तो किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। कई साल बाद जब वो मकान फिर से किराए पर देने की बात चली, तो नए किराएदार ने घर देखने के बाद कहा कि आईने में 2 लड़कियां दिख रही थी और एक तीसरी उनके बीच में। वो घर आज भी खाली है और वो आईना अब भी वहीं है, दीवार से टिका हुआ। कभी कभी जब सर्द रातों में हवा चलती है तो खिड़की के शीशे पर धुंध जम जाती है, और उस धुंध में अगर गौर से देखो तो 2 लड़कियों की परछाई दिखती है, एक मुस्कुराती हुई, दूसरी डरी हुई। कहते हैं ब्लडी मेरी अब भी उसी कमरे में रहती है और इंतजार करती है किसी नई जिज्ञासु आत्मा का, जो फिर से उसका नाम 3 बार पुकारे। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।